बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। We carry inside us the wonders that we seek outside. To me. अभी हमने एक दो लाइनें सुनी थी। उसमें कहा गया था कि राम से चलकर राम पर आए, राम से रूठे राम से माने। यहाँ पर राम क्या सिंबलाइज कर रहा है? हम सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है, पर मेरे लिए इस लाइन का मतलब जो मैंने इसे इम्बाइब करा वो ये है कि हम अल्टीमेटली पूरी दुनिया में जो ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर ही मिला। हमने खुद से स्टार्ट करा, चलना शुरू करा और वापस खुद पर ही आकर हमारी ये जो दौड़ है ख़त्म हुई। वापस खुद पर ही आकर हमें समझ आया कि जो हम ढूंढ रहे थे वो कहाँ था, हमारे अंदर कहीं। और राम से रूठे राम से माने, यानी कि जब हम सब कुछ ही हमारे अंदर है तो वो चीज़ जो हमें नाराज़ कर सकती है वो भी हमारे अंदर है, और वो चीज़ जो हमें खुश कर सकती है, हमें हंसा सकती है, हमें मना सकती है, वो भी हमारे अंदर है। पता कैसे चलेगा? ढूंढने से। और ऐसा नहीं कि आपको तुरंत पता लग जाएगा, सफ़र पे तो चलना ही पड़ता है। हो सकता है वो सफ़र बाहर का हो, चल कर घूम फिर कर ढूंढोगे तो मिल ज़रूर जाएगा, पर मिलेगा कहाँ? अपने अंदर हर जवाब जो आप ढूंढ रहे हो। तो आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4 डेडिकेटेड है उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को जो हम बाहर ढूंढते हैं, पर जिनका जवाब बेस्ट हमारे अंदर मिलता है। बहुत सारे शायर, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुए हैं जिनको हम याद करते हैं अलग अलग तरीके से। कभी उनको हम गुरु कहते हैं, कभी हम उन्हें टीचर कहते हैं, कभी हम उन्हें प्रीचर कहते हैं, कभी हम उन्हें मास्टर कहते हैं, कभी कभी हम उन्हें शायर कहते हैं, जैसे कि रूमी या फिर राम, कुछ एग्जाम्पल्स। तो इन सब की बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनका आंसर एकदम से नहीं दिया जा सकता, जो हमें कहीं पर भी खड़े खड़े हिला सकते हैं, उनका जवाब हमारे पास खुद ऑलरेडी होता है, पर अंदर डीप डिग इन करके, है ना, डीप डाइव करके मिलता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ज़रूर होता है, आपके साथ होता है नहीं मुझे नहीं पता, होता ज़रूर होगा कि हम ना कुछ चाह रहे होते हैं, हमने कोई रोड मैप बनाया होता है, कोई प्लान लिखा होता है, पर जो होता है ना वो बहुत अलग सा कुछ हो जाता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता ऐसा हो जाता है। फिर उस केस में हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ कोलैप्स कर गया है, सब खत्म हो गया है, अब इसके आगे इज़ अ डेड एंड और कुछ नहीं हो सकता। पर हमें भूल जाते हैं कि लाइफ हम कॉन्शियसली नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल ज़रूर है, पर हम लाइफ को कॉन्शियसली नहीं लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग एवरी चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। हम जो काम करते हैं, हम जो कहते हैं, सुनते हैं, उन सब बातों से, उन सब इफ़ेक्ट से, है ना, उनके रिएक्शन से एक क्या कहते हैं, एक मोनोलॉग बनता है, और उसके हिसाब से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट वी डू नॉट राइट आवर लाइफ। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, और अगर वैसा होता होता तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। वी आर हेयर फॉर एक्सपीरियंस, वी आर हेयर फॉर लर्निंग, वी आर हेयर टू फील एवरी कलर, every delicacy, every taste, every sound that makes us smile and makes us feel the peace within us, that stirs us deep to the heart. And we are here to experience every delicate touch. We are here to experience the sound of water, the touch of water, the feel of water, है ना। वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना, उसमें इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ हो,
है ना, सपोर्ट को, रिलेशनशिप्स को, इन सबको एक्सपीरियंस करने और सेलिब्रेट करने आए हैं। और ऐसा करते करते बहुत कुछ हमारे साथ नया होगा, और वो नया कभी भी डेड एंड नहीं होता है, वो कुछ नए की शुरुआत होती है ना। एक चैप्टर खत्म होता है ना, आपने सीरीज देखी है, सभी लोग बहुत देखते हो ना, मैं भी देखती हूँ। तो कहीं पर एक चैप्टर खत्म होता है तो क्या वो डेड एंड होता है? नहीं, वो एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। सो नेवर हैव आई एवर एक्सपीरियंस्ड कि जो मैंने सोचा है एग्जैक्टली वही हो जाए। उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पर लाइफ में हमेशा कुछ नया होता है। दैट इज व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट इट। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड इट शुड बी। इनफैक्ट हर दिन आप ये दुआ करा करो कि कल का दिन आज से भी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो इन अ गुड वे, एंड मुझे बहुत कुछ नया देखने को, सीखने को मिले। क्योंकि ज़्यादातर हमें से बहुत से लोगों की लाइफ ना बोरिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम उसके सरप्राइजेस को इग्नोर करते हैं और एक बोरिंग लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं मशीन की तरह, बिना कॉन्शियसली उस एक्टिविटी को एंजॉय करे, खाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क करते हैं, बचा हुआ काम करते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं, और फिर सो जाते हैं अगले दिन सुबह उठ के। द साइकिल रिपीट्स and we lose our color, we lose our creativity, and we lose the touch, the special thing that we have inside us. So take this time to honor the love inside you, that we all have loads and loads of love, and everything that you can experience and enjoy starts from somewhere inside you. तो आप ट्रिप्स पर जा सकते हैं, ट्रैवल करें, है ना, बहुत अच्छा तरीका है अपने अंदर के उस जॉय को रिकिंडल करने का। आप एक्सप्लोर करें, जैसे जैसे आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, अंदर भी आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। और एक्सप्लोर करें भाग कर नहीं, महसूस कर कर, सब कुछ एक्सपीरियंस कर कर, फेस एवरीथिंग। ठीक है ना, वॉट एवर यू कम थ्रू ऑन योर वे, स्टैंड अप, फेस इट, लिव थ्रू इट, एंड फिर देखना ज़िंदगी अच्छी लगेगी। ज़िंदगी अच्छी इसलिए क्योंकि ये ऐसी किताब है जो एडवेंचरस है। आप सबको हैरी पॉटर किस किस को पसंद है? ज़्यादातर को पसंद होगी, इसलिए मैंने पहले ही सबको पसंद है ऐसा एज्यूम कर लिया था। मुझे भी पसंद है। वी हैड फ्रेंड्स हु वर ऑल काइंड ऑफ डेयर हार्ट फैंस ऑफ हैरी पॉटर, इफ दैट इज अ वर्ड, है ना। तो हैरी पॉटर बहुत अच्छी सीरीज़ है। उसमें क्या खास बात है? वो थ्रिलिंग है, एडवेंचरस है। वो हमेशा कोई ऐसे सफ़र पर निकलते थे जिसमें आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता, है ना। वो डेयर करते थे कि हाँ यार करना ही है ना, किसी इविल से लड़ना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना है, किसी चीज़ को बचाना है, तो आगे जो भी होगा उस रास्ते पर निकल जाते थे। वो थ्रिलिंग होता था, एडवेंचरस होता था, और हमें वो देखने में मज़ा आता था। हमारी लाइफ भी तो ऐसी है। हम सब भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सब हैरी पॉटर्स ही हैं। यस, वी आर ऑल आउट फॉर एन एडवेंचर टूवर्ड्स समथिंग ग्रेट एंड गुड, or to end something evil inside us, or to find something beautiful like the sorcerer's stone inside us। तो हम कोई ना कोई सफ़र पर ही निकले हुए हैं। वो सफ़र बाहर हो या अंदर हो, पैरेलल है। अगर आप बाहर सफ़र कर रहे हो, आप अपने अंदर सफ़र कर रहे हो। बाहर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, अंदर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। बाहर हर चीज़ को महसूस कर रहे हो, अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स, आपकी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ऐसे क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअली में असली क्या और नहीं है, क्या मैं महसूस कर रही हूँ, क्यों हो रही है कोई सिचुएशन हो रही है, तो मैं इस लाइफ में हूँ ही क्यों। हर दिन आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चल रहा यार। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ऐसे मिलता है चलने से। एक्सप्लोर करो, बाहर भी और अंदर भी। आर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन हेल्प यू डू द सेम। आई विल नॉट से कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बुरी आर्टिस्ट हूँ। मुझे आर्ट पसंद है, एंड इट वॉज अ गिफ्ट दैट आई रिसीव्ड बाय बर्थ। आई एम गुड एट इट। अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरे दिमाग में कोई पिक्चर है, आई एम एबल टू ब्रिंग इट ऑन द पेपर बाय कलर्स। सो दैट इज़ वॉट आई लव। इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट हॉबीज, वन ऑफ द फेवरेट skills, one of the favorite thing that helps me go and adventure outside and inside. Whenever I think I'm filled with emotions or some words or feelings that are inexpressible, कभी कभी हम अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कभी कभी अपनी डायरी को भी सब कुछ नहीं बता पाते, है ना। तो कलर्स आपकी हेल्प करेंगे। एक ब्रश उठाओ, कोई भी रैंडम कलर्स चूज करो जो आपको लगता है उस टाइम पर आपको अच्छे लग रहे हैं, और शीट लेकर बैठ जाओ, कुछ भी बनाओ। यू डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग, ओरिजिनली जो अंदर से आ रहा है कुछ भी बनाओ।
एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है. डू दिस वेन एवर यू फील ओवरवेलमिंग एंड इट विल हेल्प यू हील, टू नो योर सेल्फ एंड टू नो लाइफ लिटिल मोर. धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखो. लाइफ में कभी कभी जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो वो हमेशा बुरा नहीं होता. उसमें हमेशा कुछ अच्छा, कोई सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है. कभी कभी वो पूरा ही बहुत अच्छा हो सकता है. I'll give you an example for today's podcast. From today's podcast, when I started streaming this podcast, हर रोज़ रिकॉर्ड करना होता है जब भी, हर वीकेंड पे, तब मुझे सोचना पड़ता है कि आज के लिए क्या टॉपिक उठाऊँ. एंड वो टॉपिक बहुत रैंडम होता है. आई डोंट प्लान फॉर द टॉपिक थ्रू आउट द वीक. एकदम मोमेंटरी होता है. जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चलो आज क्या डिस्कस करा जाए. कुछ अंदर से जो आएगा उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे. ये बिल्कुल भी रिटन स्क्रिप्टेड नहीं होता. ये बिल्कुल रैंडम होता है, ऑन द स्पॉट होता है. एंड आई लेट माई सेल्फ बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन आई स्पीक. कि जब भी हम कोई ऐसा रैंडम सेशन रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि पॉडकास्ट, उसमें दिल बहुत ज़्यादा धक धक करता है. यू डोंट नो व्हाट विल बी. क्या आप बोलोगे, उसमें कुछ सेंस होगी या नहीं, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है. क्या टॉपिक है वो भी तुरंत डिसाइड करा गया है, तो वो भी अनस्क्रिप्टेड है. ये एक नॉर्मल लेक्चर की तरह नहीं है जो मैं इन जनरल लेती हूँ. आई नो कि एक टॉपिक है, उसे पढ़ाना है, एंड आई नो कि कैसे उस पर जाना है, कौन से एग्जाम्पल्स लेने हैं. इट्स वेरी डिफरेंट, बट दैट्स व्हाट आई एम लविंग अबाउट इट. When I started with podcast, I started with a video. Yes, I was just lying down and thinking कि आज के पॉडकास्ट में कौन सा टॉपिक लें. कैमरा वगैरह सब सेट कर दिया था, बट आई वॉज फीलिंग वेरी अनमोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड. सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि कुछ गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं ना. कब म्यूज़िक तो एक करिश्मा है, एक जादू है. वो कैसे आपका मूड बदल सकता है, यू हैव नो आइडिया. कब कहाँ से इंस्पिरेशन आ जाए. तो मैंने आज जो स्टार्टिंग में 2 लाइन्स गाई है ना, वहाँ से इंस्पिरेशन आया. वो लाइन्स गाते गाते मैं लाइट ऑफ करके रिकॉर्ड करा. जो आपने देखा स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल रैंडम था. इट वॉजंट प्लान्ड. और मुझे इतना अच्छा लगा, वो इतना सूदिंग लगा कि लाइट ऑन की जगह लाइट ऑफ करके, एंड सिर्फ एक हल्की सी लाइट जो कि मेरी आउटलाइन बनकर आ रही है, उसके थ्रू आप कुछ सुन रहे हो. It was so nice. It was very healing. I felt amazing. And it was totally unscripted and unplanned. Believe it or not, है ना. तो लाइफ में you never know. ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. Although it was special, but आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, छोटे और बड़े. You have to be ready to feel it. कभी कभी हमारे से बहुत स्पेशल मोमेंट्स गुजर जाते हैं और हम इतने बिजी होते हैं कि हम नोटिस नहीं कर पाते. हम उनमें वो ऐसा ऑ फील ही नहीं कर पाते. फील द ऑ.